स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप लोगों की डिमांड पर अब इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के लिए जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं, अपकमिंग आपके बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें आपका RRB लोको पायलट टेक्नीशियन, UPPCL, UPRFNL, DMRC, LMRC, इसरो टेक्नीशियन, बार्क, HAL, इंडियन आर्मी, UPSSC और जितने भी DRDO, PGCIL के एग्ज़ाम आते हैं, उसमें इलेक्ट्रीशियंस के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उनकी सीरीज आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके इलेक्ट्रीशियन ब्रांच अगर है तो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में आपके लिए इसको हमने प्रिपेयर किया है। टॉपिक वाइज आपको MCQ यहाँ पर सारे कराए जाएंगे। ये पूरी सीरीज अगर आपने देख लिया तो इस बात की आप निश्चिंत हो सकते हैं, इस बात के लिए कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। If the magnitude of current passing through the human body is as follows, then there will be no sensation of shock। ठीक है, तो मानव शरीर में जो जब करंट लगता है तो कितना धारा अगर गुजरेगी उसकी शरीर से तो उसको कुछ खास अनुभूति नहीं होगी। ऑप्शन ए है आपका 1 मिली एम्पियर से कम, ऑप्शन बी है 10 से 40 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है आपका 8 से 15 मिली एम्पियर और ऑप्शन डी है आपका 1 से 8 मिली एम्पियर, 1 to 8 मिली एम्प्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है आपका 1 मिली एम्प्स से कम। अगर 1 मिली एम्प्स से कम धारा गुजरती है किसी इंसान के शरीर से तो उसको बिल्कुल भी किसी तरह के शॉक की अनुभूति या शॉक का फीलिंग नहीं होगा। तो इसके लिए अब यहाँ बात आती है कि कितना मिली एम्प्स में किस तरह का फील आता है, तो उसके लिए एक चार्ट आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे अभी, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका ऑलरेडी ये कई सारे एग्जाम में, जिसमें CRPF ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम है और कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस चार्ट से देखिए हम समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए 1 मिली एम्प्स से अगर कम होता है तो जनरली कुछ भी फील नहीं होता, 1 मिली एम्प तक रहता है तो थोड़ा सा झंझनाहट सा फील होता है, और 5 मिली एम्प्स तक अगर है तो स्लाइट शॉक फील होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है लेकिन वो डिस्टर्बिंग होता है। ठीक है, 6 से 25 मिली एम्पियर तक अगर वुमेंस के लिए है तो पेनफुल शॉक होता है और उनकी मसल्स पे कंट्रोल गायब हो जाते हैं। अगर 9 to 30 मिली एम्प्स तक है मेंस के लिए है तो वो जो है उनको अच्छा खासा झटका अनुभव कराता है। ठीक है, और इसके बाद अगर 50 से 150 मिली एम्प्स है तो एक्सट्रीम पेन होता है, रेसिपिरेटरी अरेस्ट, सेवर मसल पेन होता है, डेथ भी हो सकती है। और वहीं अगर ये 1 से लेके 4.3 एम्प्स तक है, एम्प्स तक, ठीक, अभी तक आप मिली एम्प्स में घूम रहे थे, अब आप आ गए एम्प्स में, तो आपको रिदमिक पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट सीज, हार्ट आपका सीज हो सकता है। और अगर 10 एम्प्स तक है तो कार्डियक अरेस्ट, सेवर बर्न्स, डेथ इज प्रोबेबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। इसका देखिए ऑप्शन ए है आपका लाइन वोल्टेज, ऑप्शन बी है लाइन धारा या लाइन करंट, ऑप्शन सी है लाइन धारा और वोल्टेज, लाइन करंट एंड वोल्टेज, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या है? लाइन वोल्टेज। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो है लाइन वोल्टेज पर डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपका झटका आपको कितना ज़्यादा लगेगा, झटके का जोर इसी बात पर डिपेंड करता है। तो लाइन वोल्टेज इज़ द राइट आंसर। नॉर्मली 90 वोल्टेज से जितना ऊपर जाता है वोल्टेज लेवल, आपको बिजली का जो झटका लगता है वो उतना ही ज़्यादा तीव्र, उतना ही ज़्यादा तेज होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो ध्यान से देख रहे थे, हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होता है यानी मानव शरीर जो होता है उसका रेजिस्टेंस अप्रॉक्स कितना होता है? ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका ऑप्शन आपसे हम कमेंट बॉक्स में उम्मीद करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ के साथ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं? Which of the following are the harms that can occur to a person due to electric shock? देखिए इसका ऑप्शन ए है, किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ब्लिस्टर्स ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट आर बर्निंग ऑफ फ्लेश।
ऑप्शन बी है आपका हृदय गति रुकना व मृत्यु, हार्ट फेलियर एंड डेथ। ऑप्शन सी है श्वास में रुकावट व मूर्छा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड अनकॉन्शियसनेस। या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? बिजली का झटका अगर किसी को लगता है तो उसको क्या क्या हो सकता है? उसका सही ऑप्शन आपका उपर्युक्त सभी। मतलब अगर किसी को बिजली का झटका लगता है तो उसका ऑप्शन ए किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना, ये भी हो सकता है। हृदय गति रुक के उसकी डेथ भी हो सकती है। श्वास और रुकावट और मूर्छा पीछे आपने देखा ही था। जैसे जैसे बिजली का जो रहेगा उस हिसाब से कितनी देर तक कितना करंट गया और कितनी देर तक गया, ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है कि आदमी की क्या स्थिति होगी। तो उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। ऑप्शन ए है आपका पानी यानी वाटर, ऑप्शन बी कार्बन पाउडर, ऑप्शन सी सूखा बालू ड्राई सैंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सूखा बालू इज द राइट आंसर। ड्राई सैंड यूज करेंगे आप इलेक्ट्रिक फायर में, इन चारों ऑप्शन में अगर पूछा जाता है आपसे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। यूपी पीसीएल में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। व्हाट कैन कॉज स्पार्किंग इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका ढीला कनेक्शन लूज कनेक्शन, ऑप्शन बी है दोषपूर्ण उपकरण फॉल्टी इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट, या ऑप्शन डी है आपका खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट। तो बिजली के उपकरणों में स्पार्क का मेन कारण क्या होता है आपका? लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन इज द राइट आंसर। जब कनेक्शन लूज होता है कहीं पर आपका, इस तरह से मान लीजिए कनेक्शन है, यहाँ पे आपने स्क्रू से टाइट किया, अगर ये लूज होता है तो स्पार्क कर करके कॉन्टैक्ट को खराब कर देता है। और स्पार्क होने का मेन कारण क्या है? वही लूज कनेक्शन। ठीक है, तो लूज कनेक्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे यूपी पीसीएल में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। व्हाट इज द लैंडस्केप कलर ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल। ये आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है जिस बोर्ड पे लिखा जाता है वो बोर्ड किस कलर का नॉर्मली रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका लाल रेड, ऑप्शन बी है नीला ब्लू, ऑप्शन सी हरा ग्रीन, या ऑप्शन डी पीला येलो। तो इसका सही ऑप्शन है आपका हरा। ग्रीन कलर पे इंफॉर्मेशन जो होते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल साइन जो होते हैं वो हमेशा ग्रीन कलर पर लिखे जाते हैं, डेंजर लाल पे लिखे जाते हैं। इस तरह से सबका अपना अपना कलर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। Which of the following fire extinguishers should not be used due to electric fire? ऑप्शन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी है झाग प्रकार यानी फोम टाइप, ऑप्शन सी है रेत भरण प्रकार सैंड फिल टाइप, ऑप्शन डी है कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बिजली से अगर कोई आग लगी है तो उसमें कौन सा हम फायर एक्सटिंग्विशर नहीं प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे नहीं, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका है वो है ऑप्शन बी झाग प्रकार। फोम टाइप इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो बेसिकली एक तरह के केमिकल और वाटर से मिलके बना होता है। तो अगर बिजली से आग लगी है और वहाँ पे वाटर बेस्ड आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट्स होंगे बिजली के उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग बुझने के बजाय आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहाँ पे आदमी को भी शॉक लग सकता है, साथ ही साथ और ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, आपके इक्विपमेंट्स भी खराब हो सकते हैं। इसलिए उनमें हम फोम टाइप यूज नहीं करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला आप इजीली यूज कर सकते हैं, सैंड यूज ही करते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ISO का तात्पर्य है। व्हाट टच ISO मीन्स। ISO आपने बहुत जगहों पे लिखा हुआ देखा होगा, ISO 19001, ISO ये वो। तो ISO का फुल फॉर्म क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन,
या ऑप्शन डी है इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ISO का पूरा नाम। ये क्वेश्चन आपसे UPRVNL में पूछा जा चुका है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है फुल फॉर्म के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, UPRVNL में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा TG2 के एग्जाम में। इसमें आप देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर आपका, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। Which of the following type of fire extinguisher should be used to extinguish electric fire? आप यहाँ पे देखिए फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड आपसे घुमा के कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर किया है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। वीडियो आपको डेली मिलेगी इस तरह से 10-10 क्वेश्चन की सीरीज की। अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो ये आप निश्चिंत हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, आप जरूर उसको क्वालिफाई करेंगे। ऑप्शन ए है देखिए बी टाइप, ऑप्शन बी है ए टाइप, ऑप्शन सी है ए और बी टाइप, या ऑप्शन डी है सी टाइप। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फायर में किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी टाइप। सी टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फायर्स को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का आपको चार्ट दिखाते हैं, इससे आप क्लियर होंगे। ए टाइप जो होता है ऑर्डिनरी जो आगे लगती हैं वुड, पेपर, क्लॉथ, ETC उनमें यूज करते हैं। बी टाइप जो होता है, देखिए एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे बिजली की ना पूछ के अगर लकड़ी में आग लगी है पूछ लेगा तो आप ए टाइप लगा के आएंगे। उसी में अगर आप उसे फ्लेमेबल लिक्विड में पूछ लेता है कि ग्रीस, ऑयल, उसमें आग लगी है, आप बी टाइप लगा के आएंगे। सी टाइप जैसा कि आपके हमने बोला लाइव इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल मोटर, वायरिंग, इन सब में लगता है तो सी टाइप यूज करते हैं। और डी टाइप जो होता है आपका कंबसिबल मेटल जो होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब में अगर आग लगी है तो डी टाइप यूज करते हैं। एक आपका के टाइप भी होता है जो नॉर्मली कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट जो होते हैं, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल, इनकी अगर आग लगी हो तो उसमें हम के टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ABCD ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लीजिए आप इस चार्ट से, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। While lifting heavy objects in a workshop, maximum load should be on which part of the body? ऑप्शन ए है आपका पीठ पर, ऑन द बैक, ऑप्शन बी है पैरों पर, ऑन फीट, ऑप्शन सी है छाती पर, ऑन द चेस्ट, ऑप्शन डी है कंधों पर, ऑन द शोल्डर्स। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी, पैरों पर, अधिकतम वेट आपका पैरों पर होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCL में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह सारे जितने क्वेश्चन आपको हमने 10 कराए हैं ये किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आपसे पूछा जा चुका है। तो किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, वीडियो को बार बार रिपीट मोड में देखिए जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आ जाती। आगे हम इस तरह से सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आज हमने कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन को कवर किए। इस तरह से हम बाकी सीरीज आपके लिए डेली बेसिस पे ले आएंगे। आप जल्दी से जल्दी इन सीरीज को देखते रहिए, क्योंकि अपकमिंग रेलवे की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, UPPCL TG2 के एग्जाम्स होने वाले हैं, UPRVNL में भी वैकेंसी आ सकती है, बहुत सारी इस तरह की अपकमिंग वैकेंसी आएंगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर प्लीज़ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं इसी सीरीज के अगली क्लास में। ये थी आपके लिए क्लास 1 10 क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तब तक के लिए धन्यवाद।